एक मरासी फौज में भर्ती हो गया। अचानक जंग हो गई तो जंग के दौरान कमांडर ने मरासी को फोन करके पूछा कि क्या बना। मरासी ने कहा, जनाब 33 पे 2 आउट। एक मेजर और पठान टेंट में सो रहे थे। मेजर, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? सरदार, सितारे। मेजर, इसका क्या मतलब हुआ? सरदार, आज बादल नहीं हैं, सितारे नजर आ रहे हैं, बारिश नहीं होगी। मेजर, अन्नी दिया इंदा यह मतलब है कि साडा कोई टेंट ला ले गया है। आदमी, सर मेरी बीवी खो गई है। डाकिया, ये पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन नहीं। आदमी, माजरत चाहूंगा, क्या करूं यार, कहाँ जाऊं? बीवी के खो जाने की खुशी के मारे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक आदमी डॉक्टर के पास दवाई लेने गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब कोई कड़वी दवाई ना लिखिएगा। डॉक्टर कहने लगा, तेनू मैं किलो मिठाई ना लिख दवा। एक शादीशुदा जोड़ा बर्तनों की दुकान पर झगड़ रहा था। बीवी, मैंने यही शीशे के गिलास लेने हैं। शोहर, नहीं इससे बड़े गिलास लेने हैं। दुकानदार, साहब जी यौमे ख़वातीन भले ही गुजर गया है, लेकिन मैडम जी जो कह रही हैं वही गिलास ले लीजिए ना। शोहर, अरे भाई तुम्हें गिलास बेचने की पड़ी है, इस छोटे से गिलास में मेरा हाथ नहीं घुसता, मैं इसे धोऊंगा कैसे? लड़का, क्या कर रही हो? लड़की, अभी वजू किया है, नमाज पढ़ने लगी हूँ। और आप क्या कर रहे हो? लड़का, मैं मार्केट में आपके पीछे पीछे तस्बीह कर रहा हूँ। वो सहेली के घर पहुंची तो देखा कि इसकी सहेली परेशान हाल और रो रो कर बुरा हाल किए बैठी है। दिलासा दिया और पूछा, क्या हो गया है? सहेली ने कहा, आज मेरे मियाँ जब दफ्तर के लिए जाने लगे तो मैंने कहा मुझे 2000 रुपये देते जाएं, मैंने मेकअप करवाने जाना है। कहती है मेरे मियाँ कुछ देर मेरे चेहरे को देखते रहे और फिर जेब से 5000 रुपये निकाल कर देते हुए कहा, ये 5000 रुपये रख लो, 2000 से इस बुद्धि का कुछ नहीं बनना। मरासी जेम्स बॉन्ड की मूवी देख रहा था। जेम्स जंगल में शेर के शिकार के लिए बैठा था। जेम्स बॉन्ड ने मेलब्रो का सिगरेट पिया और अपनी गन में स्टाइल से गोली डाली और शेर पर चला दी और शेर वहीं ढेर हो गया। मरासी बड़ा मुतासर हुआ, फैसला किया कि वो भी सिगरेट पीकर शेर का शिकार करेगा। चनाचा मरासी ने अपनी गन निकाली, अम्बेसी का सिगरेट पिया और शेर के शिकार के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद मरासी जख्मी हालत में घर पहुंचा। बीवी ने पूछा, क्या हुआ, शेर मारा? मरासी, मैं तो एक सिगरेट पीकर शेर का शिकार खेलने गया था ते शेर अगों पूरी डब्बी पी के बैठा सी। काले पाँव वाली लड़कियां मतवज्जा हों, अगर कोई काले पाँव के ताने दे तो बोल दिया करो कि सफेद गाड़ी के टायर हमेशा काले ही होते हैं। नहीं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नहा धोकर नए कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर आते हैं, लेकिन फिर भी इनके दोस्त इनसे कह रहे होते हैं, ओए मानी तू सच्ची शादी तो नहीं जाना। सरदार के घर बिल्ली थी, तंग आकर इसे कहीं छोड़ आया। घर आया तो बिल्ली पहले पहुंची हुई थी। सरदार दोबारा कहीं दूर छोड़ आया, बिल्ली फिर घर आ गई। सरदार गुस्से में बिल्ली को और दूर छोड़ने गया। वहां से बीवी को कॉल की कि बिल्ली घर पहुंच गई है। बीवी, हाँ पहुंच गई है। सरदार, इस कमीनी से बोल मुझे आकर ले जाए, मैं रास्ता भूल गया हूँ। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, खुद पर सबसे ज्यादा फख्र तब महसूस हुआ जब इम्तिहान में कुछ नहीं आ रहा था और पीछे से उस्ताद ने कहा, सीधे बैठो, पीछे वाला देख रहा है। कसम से सीना चौड़ा हो गया। शादी की तकरीब में जिन आ गया। जिन को देखते ही लड़कियों की चीखें निकल गईं। एक बाबा जी ने लड़कियों को वजू करने को कहा। लड़कियां वजू करके आईं तो जिन की चीखें निकल गईं। एक सरदार इंग्लिश सीखने ओबामा के पास गया। 2 साल बाद वापस आया तो इसे कॉल आई, सरदार हु इज स्पीकिंग? दूसरी तरफ से, खोचा हम ओबामा बोलती है। एक बच्चा चॉकलेट खा रहा था तो आदमी ने कहा, इतने ज्यादा चॉकलेट खाना अच्छा नहीं होता। बच्चे ने कहा, मेरे दादाजी 105 साल जिए थे। आदमी, क्या वो चॉकलेट खाते थे? बच्चा, नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। 3 पागल मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। एक बच्चा इनके आगे से गुजरा तो एक पागल बच्चे से कहने लगा, जब कोई नमाज पढ़ रहा हो तो इसके आगे से नहीं गुजरते। दूसरा पागल बोला, नमाज पढ़ते वक्त बोलते नहीं। तीसरा पागल, मैं तो बोला ही नहीं।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उस्ताद क्लास में लड़कों को बता रहा था अगर इंसान मेहनत करे तो जो चाहे बन सकता है। एक लड़का बोला सर मेरे अब्बू कहते हैं कि तुम वो नहीं बन सकते जो तुम बनना चाहते हो। उस्ताद तुम क्या बनना चाहते हो? लड़का बोला सर मैं लेडी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। बच्चा दादी जान आपके दांत हैं? दादी नहीं पुत्र वो तो कब के टूट गए हैं। बच्चा अच्छा तो फिर मेरा ये गन्ना अपने पास रखें मैं शाम को ले जाऊंगा। छोटे कद की लड़कियों को ये फायदा रहता है कि 30 साल की होने के बावजूद मेहमान पैसे दे जाते हैं और बोलते हैं ले बेटी तुरतरे था लेना। एक सर्कस कंपनी ने किसी शहर में डेरे डाले तो इन्हें इल्म हुआ कि यहाँ एक बट साहब एक वक्त में 50 रोटियां खा लेते हैं। इन्होंने राब्ता किया और इन बट साहब को अपनी सर्कस में परफॉर्म करने के लिए आमादा कर लिया। पहले रोज पहला शो हुआ तो बट साहब ने अपनी परफॉर्मेंस की बारी आने पर 50 रोटियां खाकर दिखाईं। 3 घंटे बाद दूसरा शो शुरू हुआ तो इन साहब ने फिर 50 रोटियां खाईं। जब तीसरा शो शुरू हुआ तो बट साहब कहीं दिखाई ना दिए। सर्कस मालकान ने दाएं बाएं बंदे दौड़ाए जो ढूंढते ढूंढते बट साहब के घर जा पहुंचे तो क्या देखा कि मौसूफ बैठे खाना खा रहे हैं। सर्कस वालों ने कहा कि चलो भाई शो का टाइम हो रहा है तो बोले मैं अब शो ही करता रहूं रोटी ना खाऊं। मरासी बुझा हुआ सिगरेट पी रहा था। आदमी क्या कर रहे हो? मरासी सिगरेट पी रहा हूँ। आदमी ये तो बुझा हुआ है। मरासी मौला खुश रखे साइलेंट दिलाया हो अजय। उस्ताद पप्पू से खुशफहमी क्या होती है? पप्पू सर आपको मिस इरम बुला रही हैं। उस्ताद ने फौरन पलट कर देखा तो कोई नहीं था। पप्पू बोला बस सर यही खुशफहमी है। बड़ा हरामी हो बेटा। एक शख्स ने अखबार में इश्तिहार दिया कि मुझे एक मुलाजिम की तलाश है, तनख्वाह कोई नहीं, सिर्फ 2 वक्त का खाना दिया करूंगा। इश्तिहार एक निहायत गरीब शख्स ने पढ़ा और इस शख्स के घर चला गया और कहा कि मैं काम करने के लिए तैयार हूं, बताएं काम क्या करना होगा। उस शख्स ने कहा काम ज्यादा मुश्किल नहीं, दिन में 2 बार शापर लेकर दादा दरबार जाना है और वहां से मेरे लिए और अपने लिए खाना लेकर आना है। एक पंजाबी हज करने गया और हज से वापस आकर सीधा अपने मोहल्ले की दुकान पर चला गया और दुकानदार से कहने लगा मेरा खाता कटो। दुकानदार खुश हो गया कि शायद ये शख्स आज उधार वापस करने आया है। दुकानदार ने इससे पूछा क्यों जी आज उधार वापस करने आए हो? वो कहने लगा नहीं मैं दरअसल कहना सी कि मेरे नाम दे के हाजी लिख दे। एक आदमी किराना स्टोर पर गया और स्टोर के मालिक से 100 रुपए का देसी घी मांगने लगा। स्टोर के मालिक ने कहा जनाब क्या बात कर रहे हैं, देसी घी 15,000 रुपए किलो है। उस आदमी ने बड़े रौब से कहा आप नोट भी तो देखें पूरे 100 रुपए का है। स्टोर के मालिक ने गुस्से से कहा फिर तू मैनू 100 रुपए का नोट होर दे ते मेरे कारोबार दे विच हिस्सा ही पा ले। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर साहब मेरी आंतें निकाल दें। डॉक्टर ये बात सुनकर हैरान हो गया और पूछने लगा सरदार जी आप अपनी आंतें क्यों निकलवाना चाहते हैं? सरदार ने जवाब दिया हकीम ने पेट दर्द की फकी दी है और बोला है कि खाली पेट खानी है। एक सरदार जी बड़ी परेशानी में बैठे थे। किसी ने पूछा क्या हुआ सरदार जी? सरदार जी कहने लगे यार मेरे सारे दोस्त मरीज आ रहे हैं लेकिन मैं नहीं जा सकता। उसने पूछा क्यों सरदार जी? सरदार जी ने बताया मरी वालों ने मुझ पर पाबंदी लगा दी है, मैं पिछली बारी उनका किराए का घोड़ा दौड़ाकर लाहौर ले आया था। एक मुरीद अपने मुर्शद को अपने घर दावत पर लेकर आया और खाना पेश किया। खाने में मछली की एक बोटी थी जो बड़े से बर्तन में शोरबे में डूबी हुई थी। मुर्शद ने बोटी पकड़ने की बड़ी कोशिश की लेकिन बोटी हाथ ना आई। मुरीद बार बार मुर्शद को कह रहा था मुर्शद जी मछली खाएं बड़ी दूर से पकड़ी है, मुर्शद जी मछली खाएं बड़ी दूर से पकड़ी है। मुर्शद ने जवाब दिया काका ये तेरी हिम्मत है जो तूने बड़ी दूर से पकड़ ली, मुझसे तो ये साली बर्तन में से नहीं पकड़ी जा रही।
एक शख्स अपने आप को बहुत बड़ा गुलूकार समझता था, हर जगह बैठा गाता रहता था। एक दफा वो कहीं बैठकर गा रहा था कि एक बुजुर्ग वहां आकर बैठ गए और इसका गाना सुनने लगे। उन्होंने इसका गाना एक बार सुना तो इसे फिर दूसरी दफा गाने को कहा, इसके बाद फिर तीसरी दफा, ऐसे करते करते 50 दफा इसका गाना सुना। उस शख्स ने कहा, बुजुर्गो आपको मेरा गाना इतना अच्छा लगा कि आपने 50 मरतबा सुना। बुजुर्ग ने कहा, नहीं काका, जिदों तक तू सही नहीं सुनाना मैं उदों तक तेरी जान नहीं छटनी। पप्पू घर लेट पहुंचा। माँ कहाँ गया था? पप्पू, माँ फिल्म देखने गया था। माँ कौन सी फिल्म थी? पप्पू, माँ की ममता। माँ जा बेटा ऊपर जा, नई फिल्म लगने लगी है। पप्पू, कौन सी फिल्म? माँ अब्बा जान के छितर। शोहर, तुम बहुत हसीन हो। बीवी, छोड़ो ना शोहर, तुम्हारी आंखें कमाल की हैं। बीवी, छोड़ो ना शोहर, तुम्हारे बाल उफ क्या गजब के हैं। बीवी, छोड़ो ना जानू। शोहर, तुम बोलती बहुत अच्छा हो। बीवी, अरे छोड़ो ना शोहर, पगली इतनी देर से छोड़ ही तो रहा हूँ। एक सिख की शादी में बहुत से सरदार शरीक थे। खाने के दौरान एक सरदार ने प्लेट में टिश्यू पेपर रखा हुआ देखा। वो समझा कि ये भी कोई खाने की चीज है। उसने टिश्यू पेपर तोड़ा ही था कि बेशुमार आवाजें आईं, ओए ना खामी, बिल्कुल फिक्का ही। एक खूबसूरत कार में बैठी हुई बेगम साहबा ने एक फकीर को 4 आने दिए और कहा, बाबा मेरे लिए दुआ करो। फकीर ने 4 आने देखकर बुरा सा मुंह बनाया और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह ऐसे गरीबों को पैसे देने की तौफीक अता फरमा।